हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज के एनालिसिस में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा टेंडर रिलीज किया गया है, जिसमें कि दो तरह का टेंडर है। पहला तो सीवेज लाइन का जो मेंटेनेंस है, तो उसका वर्क है। दूसरा है लीकेज का एंड मेंटेनेंस का, राइट। पाइपलाइन एंड सीवेज लाइन के लिए ये टेंडर रिलीज किया गया। आप देख सकते हैं जो एंड डेट है टेंडर को सबमिट करने का। ऑनलाइन आपको टेंडर सबमिट करनी होगी, जिसमें कि 11 सितंबर लास्ट डेट है। ओके, सो ये है एंड 11 सितंबर को ही टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ सीवरेज सिस्टम ऑफ सुदामापुरी, जिसमें 21,88,506 रुपये का टेंडर है। 500 रुपये टेंडर फी है। 44,000 रुपया EMD अमाउंट है जो आपको भरना है एंड 3 मंथ में इसको कंप्लीट करना है। दूसरा जो है ये रिपेयर ऑफ लीकेज एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई, ये है करदामपुरी में, और ये 10,29,10,29,000 का ये जो है टेंडर है। और दूसरा है रिपेयर ऑफ लीकेज एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई, ये है सुभाष मोहल्ला में, राइट। और ये बदरपुर एरिया में पड़ता है। ये दोनों जो सीवेज लाइन जो लीकेज वाला है, तो ये भी 10,03,940 रुपये का टेंडर है। ये 12 महीने में कंप्लीट करना है। ओके, सो ये टेंडर अमाउंट आपको पता चल गया, EMD अमाउंट पता चल गया। अब EMD भरने के लिए यहाँ पे अकाउंट डिटेल दिया गया है। सो इसके अलावा गैस इसमें जो है, हाँ, दो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। स्कैन कॉपी किसका किसका चाहिए, तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। वर्क एक्सपीरियंस लास्ट अगर आपका यहाँ पे एक वाला भरते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे टेंडर आप 21 लाख का करते हैं, तो एटलीस्ट आपको इसका अराउंड 5 से 6 लाख का जो है वर्क एक्सपीरियंस, और राइट, ये 7 लाख का वर्क एक्सपीरियंस एक दिखाना पड़ेगा अगर एक टेंडर भरते हैं, राइट। अगर आपके पास 7 लाख का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 5 लाख का 2 देना पड़ेगा, राइट। अगर 5 लाख का नहीं है तो 4 लाख का या 3 लाख का आपको 3 वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। इसी तरह तीनों टेंडर के लिए है, राइट गैस। और गैस इसमें आपका लास्ट 3 साल का जो है आपका कितना काम किया है आपने, कितने टोटल टर्नओवर आपकी कंपनी का या आपका इंडिविजुअल का कितना है, राइट। बैलेंस शीट वो 3 जो है फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, राइट। सो ये मेन जो है इनमें डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन हो गया, राइट। MSME अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो हो गया, PF हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारा कुछ जो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगेंगे। बट ये वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड इसके अलावा आपका जो है लास्ट 3 ईयर का जो है बैलेंस शीट, ये आपको देना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब टेक्निकल बिड इसीलिए होता है गैस कि आप जो है यहाँ पे देखिए, टेक्निकल बिड के बाद फाइनेंशियल बिड दिया है। टेक्निकल बिड में जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है सारा एज इट इज़ आपको वहाँ पर देना होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो फाइनेंशियल बिड में क्या होता है, जितना आपका कोटेशन दिया है स्टैंडर्ड के लिए, उसमें आप कम भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप L3 में आए तो L2 भी आ सकते हैं, L1 भी आ सकते हैं। उस समय टाइम रहता है कि आप अपना जो है जो टेंडर है जो आपने कोड किया है वो कम भी कर सकते हैं, राइट गाइस। सो ये मेजर चीज़ें हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग या मेंटेनेंस या इन सब में जो भी मटेरियल लगेगा, जो भी मैन पावर यूज होगा, जो भी चीज़ें व्हीकल्स यूज होगा, सारा का डॉक्यूमेंटेशन होगा, राइट। मैन पावर जितने भी यूजर हैं, PF, ग्रेच्युटी, HRA, ये सारा कुछ उसमें, या लेबर वेलफेयर जितने भी लेबर हैं उसका ESI है या नहीं। सम टाइम उसमें मेडिकल भी मांगता है ESI होने के बावजूद भी। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको कंप्लायंसेस के टाइम में बिलिंग जब होगा उस समय ज़रूर मांगेगा। और जितने भी मटेरियल यूज होगा, जैसे सीमेंट हो गया या पाइपलाइन हो गया, तो इसका ISO सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ये अभी देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप BOQ देखेंगे तो उसमें कॉस्ट बाइफर्केशन होगा हर एक मटेरियल का। जो यहाँ पे 21 लाख का है, राइट, ये 21 लाख का जो आपको दिख रहा है, तो 21 लाख का बाइफर्केशन आपको ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा कि कैसे आप 21 लाख कोट कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो ये पूरा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट गाइस। सो आप जो है ये गवर्नमेंट procurement.delhi.gov.in पे जाके यहाँ पे हाईलाइटेड है, आप इस पे जाके ये सारा डॉक्यूमेंट ले सकते हैं एंड देन फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट गाइस। सो गुड लक, मिलते हैं नए टेंडर के साथ। थैंक यू गाइस।